बिहार में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। ऐसे में बुधवार को पहली बार बिहार में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर भी सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा ने इस बैठक पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महज चुनावी स्टंट बताया है और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि यह बैठक कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है, जिससे वह महागठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने इसे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने का अंत बताया और कहा कि कांग्रेस अब राजद पर निर्भर नहीं रहना चाहती। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बिहार में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक महागठबंधन के लिए कई संदेश लेकर आई है। सबसे पहले इस बैठक में वही कांग्रेसी नेता जुटे हैं जिन्होंने लगातार बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया है और अभद्र टिप्पणियां की है। आजादी के बाद बिहार में पहली बार हो रही कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक दरअसल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है। कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगी दलों में ऐसी आम सहमति दिख रही है कि तेजस्वी को कभी भी सीएम फेज घोषित नहीं किया जाएगा। अमित मालविया ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, राहुल गांधी का बार बार बिहार आना और पूरी कांग्रेस की सक्रियता इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस राजद पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वह बिहार में खुद को राजद के समानांतर शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस की यह चाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिल्ली चुनावों के बाद उसने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी। बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है और अब साफ है कि राजद और कांग्रेस चुनाव से पहले ही अलग अलग राह पकड़ सकते हैं। चुनाव के बाद तो यह विभाजन तय ही है। वहीं एक अन्य ट्वीट में अमित मालविया ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लिखा, तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है जिसे संजय यादव ने दबा रखा है। संजय के दबाव में तेजस्वी अपनी ही पूरे परिवार का गला घोंट रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है। राजद का रिमोट संजय यादव के हाथ में है। लालू प्रसाद लाचार होकर सब कुछ देखने पर मजबूर हैं। आरजेडी के औरंगजेब ने भाई की राजनीति का गला रेत दिया और पिता को मानो कैद खाने में चुप रहने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस की बैठक पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी जमीन खो चुकी है। उनके पास ना तो नेता ना ही कार्यकर्ता। राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर बिहार में अपनी राजनीति जमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जान चुकी है कि असली विकास किसने किया है और अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की इस बैठक को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 85 साल बाद बिहार और पटना की याद आई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना स्थित सदाकत आश्रम कभी देश की आजादी के आंदोलन का अहम केंद्र था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, उन्हें कांग्रेस और खासकर पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि वे राष्ट्रपति बने। यहां तक कि उन्हें दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए भी समर्थन नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया था, लेकिन क्या तब कांग्रेस को बिहार की चिंता थी? जगजीवन राम को भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आज आपको बिहार की इतनी चिंता हो रही है तो इसका असली कारण सिर्फ राजनीतिक फायदा है। पटना में हुई कांग्रेस की यह बैठक सिर्फ अपने स्वार्थ और आगामी चुनावों के लिए ही की गई है, न कि बिहार के लोगों के भलाई के लिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।